हेलो, गुड इवनिंग। आपको मेरी आवाज और वीडियो साफ गुड इवनिंग दिखाई दे सर। रहा है? गुड इवनिंग सर, आ रही है सर। गुड इवनिंग सभी को, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर सर। और मैं सेम टू आपका यू सर। माइक यहाँ म्यूट कर दे रहा हूँ। चलिए, हम लोग मार्केटिंग के टॉपिक कंटिन्यूअस करते जा रहे हैं। और अब जो ये टॉपिक है हमारे, मार्केटिंग के तो जो टॉपिक्स हैं हमारे, उसमें हमारे काफ़ी अच्छे कवरेज हो गई है। और जो आज हम टॉपिक कर रहे हैं वो उसी के सीरीज में प्रमोशन नाम का टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम क्या है? प्रमोशन है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने कहा है कि हम लोग कवर करेंगे तो ज़रूर कवर करेंगे। तो सबसे पहला है इसमें रोल ऑफ प्रमोशन। उसके बाद है प्रमोशन मिक्स, कंपोनेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स। तो प्रमोशन मिक्स और कंपोनेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जब हमने मार्केटिंग का जो चैप्टर यूनिट 1 था, इंट्रोडक्शन, वहां पढ़ा था 4P वाला। प्रमोशन मिक्स की स्ट्रेटजी, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग प्रमोशन मिक्स, प्रमोशन मिक्स इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, ये हमें पढ़ना है। तो जो थ्योरेटिकली बात है, मार्केटिंग क्या होती है और मार्केटिंग में प्रमोशन का क्या रोल है, ये तो आप कॉन्सेप्चुअली तो समझते हैं। अगर बात करते हैं थ्योरी की, तो थ्योरी में इसमें देखिए, रोल ऑफ प्रमोशन इन मार्केटिंग। तो थ्योरी में कहता है कि कुछ एम्स होते हैं प्रमोशन करने के। अब इसको देखिएगा, प्रमोशन क्यों किया जाता है। एक क्वेश्चन आपका सॉलिड यहां से आ सकता है। सबसे पहला है प्रमोशन करने का रीजन परसुएशन। बार बार कहना, ले लीजिए। प्रमोशन एम्स एट परसुएडिंग द कंज्यूमर सो दैट दे स्टार्ट एक्टिंग इन फेवर ऑफ द फर्म। उनको इस तरह वो किया था कि फर्म के बारे में कुछ एक्शन करते हैं। परसुएशन सीक्स टू ब्रिंग अबाउट द चेंज इन एटीट्यूड, एटीट्यूड को चेंज करने के लिए। दूसरा है इन्फॉर्म करने के लिए। प्रमोशन एम्स एट कन्वेइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है। परसुएशन तो होता है कंज्यूमर को क्या करना, बार बार प्रेशराइज करना, बार बार रिक्वेस्ट करना, कुछ भी करिए, बार बार करके उसे वो करना। ठीक है। और इन्फॉर्म में क्या है, प्रोडक्ट की जो भी क्वालिटीज हैं, फीचर्स हैं, उनके बारे में इन्फॉर्म करना। रिमाइंड कराना, अगर आपने बार बार उसको रिमाइंड कराया तो उसको फर्म के बारे में क्या होता है, ऑफरिंग का पता लगता है। हेलो, थोड़ा आवाज चला गया था। ठीक। तो रिमाइंड करने, प्रमोशन सीक्स टू रिमाइंड customers about of the firm with a view of to retaining their business and to have। हेलो, हेलो।
हेलो, हेलो, हेलो। Yes, sir. आ रही है ना? थोड़ा उसका माइक गड़बड़ हो गया है। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा मैं तेज बोलूंगा तो आपको आ जाएगा आवाज, है ना? चलो, तो हम लोग बात कर रहे थे जो एम्स होते हैं प्रमोशन के। पहला है परसुएशन, सेकेंड है इन्फॉर्म, थर्ड है रिमाइंड करना उसको, और फोर्थ क्या है? रीइंफोर्सिंग। रीइंफोर्सिंग में क्या था, कोई एक्शन जो है बार बार करने से उसको, उसके रिलेशन को और स्ट्रेंथ में लाना। रिमाइंडिंग और रीइंफोर्स में फर्क समझ लीजिए। रीइंफोर्समेंट में रिश्ते मजबूत करना होता है, ठीक है। प्रमोशन ऑल्सो एम्स एट रीइंफोर्सिंग द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो रिमाइंडिंग और रीइंफोर्समेंट में फर्क क्या बताया मैंने? रीइंफोर्स में क्या होता है, कस्टमर के रिलेशन को अच्छा करना। दिस हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ हैबिचुअल कस्टमर। तो कस्टमर सेटिस्फाई करते जाएंगे, अगर आप उसमें रीइंफोर्सिंग करेंगे तो हैबिचुअल कस्टमर होगा, बार बार आपकी चीज को परचेज करेगा, ठीक है। प्रमोशन दस एन एक्सरसाइज ऑफ मेंटेनिंग the contact with the customer at different levels and in different manners to build, maintain and enhance the customer relationship, which is the ultimate objective of the market. When a bank organizes a seminar addresses by the distinguished management thinker and invites the customer to in this event, it is not talking about the service. Yes, it is communicating with the customer and nurturing the relationship with them. तो जब कोई सेमिनार वगैरह होते हैं तो वहां पे कोई अपना प्रोडक्ट सेल नहीं करता है, लेकिन फिर भी वहां पर कोई मैनेजमेंट थिंकर को बुलाया तो आप उससे जो रिलेशनशिप को बिल्ड कर रहे हैं उसके साथ, ठीक है। Similarly, a bank is sponsoring a social awareness campaign relating to AIDS, financial inclusion, ठीक है। तो थ्रो इट हैज नथिंग टू डू विद द बैंकिंग सर्विस। कई बार क्या हो, कुछ चीजों का बैंकिंग सर्विस से मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, वो प्रमोशन का ही एक पार्ट होते हैं। अब बात करें प्रमोशन मिक्स की, तो प्रमोशन मिक्स में जब भी हमने पीछे पढ़ा था, मिक्स में क्या होता है, कई सारी चीजों को का मिक्स उठाना। Promotion means activities that communicate the merits of product and persuade target customer to buy it. तो पहली बात बोला, प्रोडक्ट के मेरिट को बताना और टारगेट कस्टमर को उसको लेने के लिए बोलना। प्रमोशन इज ए मिक्स ऑफ सेवरल टूल, ठीक है, मिक्स ऑफ सेवरल। क्या क्या चीज होती है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रमोशन एक्टिविटीज टू डिलीवर क्लियर, कंसिस्टेंट एंड कंपेलिंग मैसेज about the organization and its product. The promotion mix comprise the following tools. क्या होता है प्रमोशन मिक्स में? प्रमोशन मिक्स में बोला एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन, डायरेक्ट मार्केटिंग। तो सबको मिला दिया, ये सबको अगर मिला देंगे तो इसको हम बोलेंगे प्रमोशन मिक्स के लिए इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। कि प्रमोशन मिक्स टूल को मिक्स करके जो भी इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। बिसाइड द अबव मेंशन टूल which form the part of promotion mix, especially certain aspect of other elements of market mix. अब देखो यहाँ पे देखिएगा कि प्रमोशन मिक्स के साथ साथ बोलता है जो हमारे मार्केटिंग मिक्स हैं, प्रोडक्ट, प्राइस एंड प्लेस। तो जब भी हमने बात करी थी 4P की, इसीलिए करी थी कि देखो हमने प्रोडक्ट को अलग से पढ़ा, प्राइस को अलग से पढ़ा और प्लेस को भी अलग से पढ़ा। कोई बता सकता है कि प्लेस को हमने किस नाम से पढ़ा था? आप में से कोई आंसर कर सकता है?
प्लेस को हमने किस नाम से थोड़ा सा पढ़ा था, थोड़ा सा मिक्स है इससे। डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, एक चीज और बताइए कि प्लेस का ए क्या है। जब हमने 4C 4P 4A पढ़े थे तो प्लेस में 4A में ए क्या था? एक्सेसिबिलिटी क्या? एक्सेसिबिलिटी। एसेसिबिलिटी, जी, एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी, एक्सेस माने पहुंच। तो पहुंच। जी, बेसिकली एक्सेस कैसे होती है? डिस्ट्रीब्यूशन। कोई डिस्ट्रीब्यूशन। जरूरी नहीं कि कस्टमर आपके पास आए, आप कस्टमर के प्लेस पे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो इसने बोला कि प्रमोशन मिक्स जब हम करते हैं तो जो अदर एस्पेक्ट है मार्केटिंग के, उनको भी जो है कंसीडर करते हैं। ऑल्सो कम्युनिकेट समथिंग टू द बायर, thus the design of the product, the shape and the color of packaging, the price and the stores को कम्युनिकेट। तो उसने बोला कि केवल प्रोडक्ट का डिजाइन ही नहीं, उसका शेप, कलर, पैकेजिंग, प्राइस, सब कुछ उस प्रोडक्ट के बारे में कम्युनिकेट करता है। द रोल ऑफ प्रमोशन मिक्स हैज चेंज्ड सिग्निफिकेंटली as the complexion of markets has changed. Mass market have fragmented. Improvements in information technology is speeding the movement towards a segmented marketing. Nevertheless, there is a need of each of the element of marketing mix to be blended so that integrating market. तो उसने बोला कि मार्केटिंग मिक्स की सारी चीजों को यूज करें जरूरी नहीं है, लेकिन उसने कहा कि इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, कि कुछ इधर से, कुछ आईटी से उठाओ, कुछ मैनुअल भेजो, कुछ डायरेक्ट सेलिंग करो, ठीक है, कुछ कस्टमर को सैंपल दो, कुछ भी है, सब इंटीग्रेटेड है। प्रमोशन मिक्स के इंटीग्रेटेड जो कंपोनेंट था, तो सबसे पहले प्रमोशन मिक्स में क्या बताया? एडवर्टाइजिंग। सर एडवर्टाइजिंग आवाज बहुत कम आ रही है, कभी ज्यादा आ रही है कभी अप कम। डाउन हो रहा है बस। अप डाउन हो रहा है। जी, चलो थोड़ा बियर कर लीजिए प्लीज, है ठीक है। ठीक है सर। अगर आप अपना सब माइक बंद कर ले तो मेरे पास एक तरीका है कि मैं अपने जूम का माइक खोल लूं। ठीक है सर, बंद कर लेते हैं। बंद कर लेंगे सर, कोई बात तो बंद करो, मैं देखता हूँ जरा एक बार, है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, फिर आप कैसे बताएंगे? कोई एक माइक खोल के बताइए मेरी आवाज आ रही है? आ रही है हाँ सर, आ रही है। चलो ठीक है, तो अगर कुछ कहना होगा तो रेज हैंड करना, ठीक है? ठीक हो गया ना? Advertising. Advertising is an important paid form of non-personal presentation and promotion. ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन में आ सकता है एग्जाम में। एडवर्टाइजिंग इज एन इम्पॉर्टेंट पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन। वो किसी पर्सन के पास जाके नहीं हो रहा, वो ओपन उसमें हो रहा है और पेड फॉर्म है, पैसा देके होती है। It is the means of reaching the masses at relatively low cost per exposure. आजकल तो एडवर्टीजमेंट फेसबुक में, यूट्यूब पर हो रही है। It reaches the people who are geographically dispersed and can be repeated several times. और एडवर्टीजमेंट जो है कई बार हो सकता है। Advertising through print media, radio and television has a wider reach. The use of colors, visuals, sound, प्रिंट मेक एडवर्टाइजिंग वेरी एक्सपेंसिव। तो आजकल क्या है, बहुत तरह की एडवर्टाइजमेंट हो रही है। सर हाँ, सर आवाज थोड़ा डिफरेंट आ रहा है, थोड़ा क्लैरिटी नहीं है आवाज में। तो ऐसा ये करिए, वो जो पहला वाला आवाज थे उसी हाँ को हाँ सुनिए हाँ, फिर, ठीक है। ओके ओके उसमें हाँ। बिल्कुल सही आएगा आवाज, थोड़ा कम आएगा, मैं जोर से बोल रहा हूँ, कोशिश करता हूँ, ठीक है। Consumers carry a positive image of the seller and the success of the product
in case of large scale advertisement. However, advertisement are impersonal. अभी यहाँ इसने बोला था ना कि नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन है, नॉन पर्सनल का मतलब इम्पर्सनल, एज दे एड्रेस ए लार्ज ऑडियंस, किसी पर्टिकुलर को नहीं बोल रहे, बहुत सारे लोगों को बोलते हैं. दे परमिट ओनली अ वन वे कम्युनिकेशन. सम फॉर्म्स ऑफ एडवर्टाइजिंग रिक्वायर ए लार्ज बजट. These are generally useful for nationwide launch. आपने देखा हो जो अखबार के फ्रंट पेज पर आता है, बहुत टीवी चैनल पर टीवी में आता है, तो वो बहुत ब्रॉड लेवल पे ऑफ ए न्यू इंट्रोडक्शन फॉर बिल्डिंग अप. जैसे आजकल आपने देखा किसका आ रहा है एग्जांपल, जोमेटो का, पेटीएम का, पूरे पेज पे आता है इनका, ठीक है, या मोबाइल का. द लार्जर बैंक विच आर ऑपरेटिंग इन नेशनल लेवल, जो नेशनल लेवल पे होते हैं वो इस तरह के जो अपने नेशनल लेवल पर नेशनल डेली अखबार जो होते हैं, पीरियडिकल्स होते हैं, उसमें ऐड करते हैं, ठीक है. एंड फाइन एडवर्टाइजमेंट इन नेशनल डेलीज, पीरियडिकल्स, टेलीविजन एक्सेट्रा, और उसका वो यूजफुल फाइंड करते हैं. बिसाइड्स दे आल्सो यूज द लोकल एडवर्टाइजमेंट मीडिया लाइक होर्डिंग और ऑन रोड्स, रेलवे स्टेशन, आजकल मेट्रो में भी काफी है, बस स्टैंड और रेलवे प्लेटफॉर्म, which have a reach of the masses. Smaller bank like urban cooperative bank, small regional banks, ये लोग क्या करते हैं, लोकल प्रेस मीडिया पर या जो सिनेमा हॉल वगैरह होते हैं वहां पर ऐड लगाते हैं. तो पहला प्रमोशन किसकी, कौन से कंपोनेंट है प्रमोशन का, पहला तो बोलिए एडवर्टाइजिंग. दूसरा है पर्सनल सेलिंग, तो ये भी प्रमोशन है. पर्सनल सेलिंग भी क्या है, प्रमोशन है. और पर्सनल सेलिंग क्या होती है, पर्सनल प्रेजेंटेशन, उसको सामने रख के करते हैं. By the firm's sales force to the prospective customer for the purpose of making sales. It involves a personal interaction between the buyer and the seller. It is most effective at a certain stage of the buying process. During the process of personal selling, the buyer's needs are better understood and quick adjustment can be made in the offering to satisfy needs. तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो बायर की नीड होती है वो अंडरस्टैंड करने में बेटर अंडरस्टैंड करता है. कौन सा में, पर्सनल सेलिंग. इट हेल्प्स इन डेवलपिंग द लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिटवीन द सेल्स पर्सनल and the consumer. It is, however, a costlier method and Salesforce has to be maintained. जो Salesforce को आप पर्सनल लेवल पे करोगे तो वो कैसी पड़ती है, कॉस्टलियर पड़ती है, which cannot be resized quickly. मतलब जो आपने टीम मान लिया, अगर 20 मार्केटिंग टीम वाले हैं तो ऐसा नहीं है कि 20 मार्केटिंग टीम वालों को अचानक आप 10 का कर देंगे, अचानक आप 5 का कर देंगे, ठीक है. It is used in both होलसेल सेगमेंट एंड रिटेल सेगमेंट, दोनों जगह में ये डायरेक्ट सेलिंग का काम किया जाता है, ठीक है. Ask any person scouting for housing loan. One simply has to telephone some banks and their representative will call back at home. तो यहाँ पर ये भी एक डायरेक्ट मार्केटिंग में क्या होता है, जब हाउसिंग लोन में आपने कहीं इंक्वायरी करी तो आदमी आपके घर में आके बताता है, ठीक है. फिर बोलता है चाहे वो संडे को आए, लेट मॉर्निंग में आ जाए, जल्दी आ जाए, या लेट नाइट में आ जाए, with the necessary forums, literature, etc. For corporate customers, bank में presentation at various level. The top executive of the bank makes sales call on the CEOs and other senior. यानी इसका मतलब टॉप एग्जीक्यूटिव जो बैंक के होते हैं वो किसी कॉर्पोरेट के सीईओ को डायरेक्ट अप्रोच करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन का हेड होता है वहां करते हैं. Besides, bank often develop specific solution strategies for meeting certain specific needs for some of the corporate. तो अलग अलग कॉर्पोरेट के हिसाब से उसके पास उनकी नीड्स के हिसाब से अपने पास उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं या स्कीम्स होती हैं. अब पेमेंट कलेक्शन सिस्टम फॉर यूटिलिटी ऑर्गेनाइजेशन, तो जो कोई अगर बिजली विभाग है तो उसके वहां वो कहेगा भाई आप हम आपके बिल, स्कूल्स हैं, and make a presentation of these strategies to the concerned decision making authorities. ठीक. अब अगला आया
सेल्स प्रमोशन। अगला क्या आ गया? सेल्स प्रमोशन। तो फिर एक बार बात करते हैं, सबसे पहले कौन सा वाला हुआ? एडवर्टाइजिंग। दूसरा कौन सा हुआ? पर्सनल सेलिंग। थर्ड कौन सा हुआ? सेल्स प्रमोशन। प्रमोशन। ठीक है, तो सेल्स प्रमोशन में बोलता है इट इज ए कैंपेन टू एनकरेज द परचेज ऑफ सेल ऑफ प्रोडक्ट बाय by offering short term incentive like coupons। तो सेल्स प्रमोशन करने के लिए कूपन, कॉन्टेस्ट, प्रीमियम्स, सेंस ऑफ डील्स, this help attract customer attention and offer strong incentive to purchase reward। तो सेल्स प्रमोशन में क्या होता है, जैसे होता है ना ईयर एंड सेल हो गया, कोई फेस्टिवल सेल्स हो गया, या जैसे आपने ट्रेन्स, रिलायंस ट्रेन्स में देखा होगा, वो लोग कूपन देते हैं कि नेक्स्ट आप परचेस करने आएंगे तो आपको कूपन मिलेंगे। तो ये सारी एक्टिविटी किसमें आती है? सेल्स प्रमोशन में आती है। वो जैसे, और बैंक कैसे करते हैं? बैंक कहते हैं डिपॉजिट मोबिलाइजेशन फोर्टनाइट, कि उस दौरान आपको ज्यादा डिपॉजिट लेके आना है। और जैसे आजकल है कि आपको इंश्योरेंस पॉलिसी ज्यादा सेल करनी है, तो ये प्रमोशन के थ्रू पर है। नेक्स्ट है पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन भी प्रमोशन का एक एग्जांपल है। क्या एग्जांपल है? दिस इज बिल्डिंग ऑफ गुड रिलेशंस with various entity like customer, suppliers, shareholder by obtaining favorable publicity, building up a good corporate image and handling unfavorable rumors or event। तो कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी रूमर्स मार्केट में आती है तो उनको हैंडल करने के लिए भी आपको पब्लिक रिलेशन रखनी पड़ती है। न्यूज स्टोरी, फीचर्स, स्पॉन्सरशिप हैव अ ग्रेट क्रेडिबिलिटी। आपने देखा होगा जब क्रिकेट मैच होते हैं तो वहां किसी किसी बैंक का एडवर्टीजमेंट होता है, तो स्पॉन्सरशिप है उसमें, तो वो क्या है? पब्लिक के रिलेशन को डेवलप करता है। हैव ए ग्रेटर credibility than the advertisement। It can be very effective and economical it's used if used appropriately। A common exercise of public relation nowadays in the practice of press statement। तो कई बार क्या करते हैं लोग, प्रेस स्टेटमेंट में आते हैं, तो इसका मतलब क्या है? एमडी या चेयरमैन को प्रेस स्टेटमेंट कर रहा है, तो वो भी पब्लिक रिलेशन का एक एग्जाम्पल है। Beside press statement, the top executive of the bank appear frequently in press in occasion like opening of new branches। तो अधिकतर देखा होगा आपने, कुछ ब्रांच मैनेजर, रीजनल मैनेजर या डीजीएम है, तो उनके फोटो आते हैं अखबार में। अखबार में उनका फोटो के साथ स्टेटमेंट आता है कि अब ये बैंक इतनी नई ब्रांचें खोलेगा, इस तरह से करके। ठीक है, तो ये सब किसका है? पब्लिक रिलेशन का। किसका है ये सब कुछ? पब्लिक रिलेशन का। फिर आजकल बहुत ही चल रहा है, क्या चल रहा है आपको पता है? डायरेक्ट मार्केटिंग। तो डायरेक्ट मार्केटिंग का एग्जांपल देंगे, बोलिए। और जरूर सब लोगों ने सुना होगा। सर ऑनलाइन से जो कराते हैं हम फ्लिपकार्ट वगैरह सर। नहीं नहीं नहीं, वो डायरेक्ट मार्केटिंग नहीं है। सर इंटरनेट शॉपिंग, डायरेक्ट शॉपकीपर से मंगवाना, जैसे जैसे कि चलो देखते हैं जरा, जो आप बोल रहे हो वही चीज है या कुछ और है? मार्केट में जाके खरीदना। यहाँ देखिए, मार्केटिंग बोलते हैं। डायरेक्ट मार्केटिंग इज रिलेटिवली न्यू अप्रोच फॉर द गुड प्रोड्यूसर्स, बट फॉर बैंक डायरेक्ट मार्केटिंग हैज ऑलवेज बीन देयर। यानी कस्टमर और बैंक के बीच में कोई नहीं है, उसको डायरेक्ट मार्केटिंग बोलते हैं। और ऑनलाइन वाले में वहां पर जहां पर फ्लिपकार्ट नहीं है बीच में, वो फ्लिपकार्ट अगर बीच में, तो आप डायरेक्ट मार्केटिंग नहीं कर रहे, आपने किसी को एंगेज किया है। आपकी वेबसाइट पे जो बिक रहा है वो डायरेक्ट है। While the trend and the banking during the recent past has the opposite, bank are using the service of DSA, डायरेक्ट सेल एजेंट। कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है, वो सेल्स एजेंट सीधे सीधे आपके बिहाफ पर उस कस्टमर तक जा रहा है फॉर देयर फाइनेंशियल प्रोडक्ट। डायरेक्ट मार्केटिंग इज
gaining significance particularly with the advent of the internet and web based business। ठीक है, जहां पर आप सीधे आपसे कस्टमर अटैच हो रहा है, मिल रहा है, ठीक है। इसमें डेल का एग्जांपल दिया हुआ है, एक यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, द केस ऑफ टपरवेयर, एमवे, मैंने बोला था ना, और इवन जनरल बैंक ऑफ ग्रामीण बैंक ऑफ द बांग्लादेश, तो ये सब भी डायरेक्ट मार्केटिंग में इन्वॉल्व है। अच्छा, डिफरेंट प्लेटफॉर्म अवेलेबल फॉर प्रमोशन, प्रमोशन के लिए डिफरेंट, तो जो हमने पांचों हेडिंग पढ़े उसमें देखिएगा, एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन, पर्सनल सेलिंग और डायरेक्ट मार्केटिंग। तो इसमें वो सारी चीजें दी है, जैसे क्या दिया है, प्रिंट एड ब्रॉडकास्ट, पैकेजिंग, आउटर पैकेजिंग, इंसर्ट, तो ये भी क्या एडवर्टीजमेंट का है, मोशन पिक्चर, ब्रोचर्स, पोस्टर, डायरेक्टरी, एड्स, बिलबोर्ड, डिस्प्ले, साइन, पॉइंट ऑफ परचेज, डिस्प्ले ऑफ ऑर्डर, तो ये सारी एडवर्टीजमेंट के। सेल्स प्रमोशन में कंटेक्स्ट, गेम्स, स्वीप स्टैक, लॉटरीज, प्रीमियम, गिफ्ट, सैंपल फेयर्स एंड ट्रेड शो, एग्जिबिट्स, डिमॉन्स्ट्रेशन, कूपन, रिबेट्स, लो इंटरेस्टिंग फाइनेंस, ये सारी चीज सेल्स प्रमोशन है। पब्लिक रिलेशन में क्या है, प्रेस, स्पीच, सेमिनार, रिपोर्ट्स, डोनेशन, स्पॉन्सरशिप, पब्लिकेशन, कम्युनिटी, रिलेशनशिप लॉबिंग, रिलेशन लॉबिंग, आइडेंटिफाई मीडिया, कंपनी वगैरह। पर्सनल सेलिंग में क्या है, सेल्स, प्रेजेंटेशन, सेल्स मीटिंग, इंसेंटिव प्रोग्राम। इससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। चलो नेक्स्ट पॉइंट आया, प्रमोशन मिक्स स्ट्रेटजी, प्रमोशन मिक्स स्ट्रेटजी। तो प्रमोशन में एक क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है कि पुश स्ट्रेटजी और पुल स्ट्रेटजी। पुश में क्या है, इन द प्रमोशन एफर्ट्स आर डायरेक्टेड एट द चैनल मेंबर टू इंड्यूस देम टू परचेज द प्रोडक्ट एंड सेल देम टू द फाइनल कंज्यूमर। तो यहाँ पर क्या है कि आपके जो चैनल मेंबर है, आपने जैसे सपोज कीजिए कि मारुति कंपनी ने अपने डिस्ट्रीब्यूशन को बोला 20 कार भेज दी, 20 कार उसको दे दी, अब उसको 20 कारें लोगों को बेचनी ही है, इसको बोलते हैं पुश स्ट्रेटजी। ये पॉइंट समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? चैनल मेंबर को देता है और उससे कहता है आगे बेचो। पुल स्ट्रेटजी, द प्रमोशन एफर्ट्स आर डायरेक्टेड टू द फाइनल कंज्यूमर टू इंड्यूस देम टू बाय द प्रोडक्ट। यहां पर कंज्यूमर टारगेट किया गया है पुल स्ट्रेटजी में। पुश स्ट्रेटजी में आपका चैनल मेंबर टारगेट किया गया। ये पॉइंट समझ में आया दोनों? यस सर। पुश में आपका जो डिलीवरी चैनल मेंबर है उसको बोलते हैं कि भैया हम आपके पास 20 टीवी भेज रहे हैं, कल को आपको 3 दिन के अंदर इनको सेल करना, करो। पुल स्ट्रेटजी में सीधे कस्टमर पे अप्रोच कर रहे हैं, फाइनल कस्टमर पे, जिससे कि वो लेने आए। ठीक है, कस्टमर को खींच रहे हैं यहाँ पे। कंज्यूमर विल डिमांड द प्रोडक्ट टू द रिटेल, और अगर आपने कंज्यूमर को कन्विंस कर लिया तो वो सामान लेने कहाँ जाएगा, रिटेलर के पास, और रिटेलर किसके पास जाएगा, होलसेलर के पास, होलसेलर प्रोड्यूसर। रिकॉर्डिंग आ गया। ठीक है, there may be some companies who use only the push strategy, ठीक है, some others who use only the pull strategy, most cases combination of two channel। तो मतलब कि कंज्यूमर को भी उधर तैयार कर रहे हैं। अच्छा, जैसे मान लिया कार के मामले में, कार के मामले में कंज्यूमर तक कैसे पहुंच रही है कंपनी, बोलो, एडवर्टीजमेंट से। और उसके बाद वो कहाँ जा रहा है, आपके कार के डीलर के पास। ठीक है, तो मिक्स हो गया, और डीलर को वो ऊपर से भी टारगेट दे रहे हैं कि आपको 20 गाड़ी बेचनी है। तो इसने कहा कि आजकल क्या है, मिक्स अप्रोच यूज की जा रही है। ठीक है,
However, the pull strategy is one which is more relevant in the service industry में पुल इंडस्ट्री यानी कस्टमर को कन्विंस करना आसान है, कस्टमर को कन्विंस करिए, ठीक है। Generally the push down to the customers through the channel members accept the annual business target for the channel member. Banks are adopting push strategy. तो यहाँ पर एक पॉइंट आ गया, बैंक्स कौन सी स्ट्रेटेजी, पुश स्ट्रेटेजी इन डिफरेंट वे। बैंक्स पुश स्ट्रेटेजी को कैसे इस्तेमाल करता है, क्रेडिट कार्ड बीइंग ऑफर्ड टू ऑन टेलीफोन एंड अपग्रेडेड कार्ड्स इवन मेल टू द। यहाँ ये कह रहा है कि वो कस्टमर को जबरदस्ती कुछ दे देता है, उसको कन्विंस नहीं करा, कुछ दे दिया उसने, जबरदस्ती दे दिया और कंज्यूमर ने मान लिया, उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो कौन सी स्ट्रेटेजी है, पुल स्ट्रेटेजी। पुश। हाउसिंग लोन के पहले ही चिट्ठी भेज दी आपने, वो अभी मांगने भी नहीं आया, पहले ही चिट्ठी भेज दी, कौन सी स्ट्रेटेजी है, पुश स्ट्रेटेजी, ठीक है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द प्रमोशन मिक्स, प्रमोशन मिक्स के कौन कौन से फैक्टर जो है इन्फ्लुएंस होते हैं। पहला कौन सा है, प्रोडक्ट कैसा है और मार्केट कैसा है। सर आपने कहा प्रोडक्ट, कि सर जो आपने कहा कि जो पैम्पलेट जैसे भेज दी है हमने कस्टमर के घर पे हाउसिंग लोन के लिए, तो ये पुश स्ट्रेटेजी है, ये पुल है। पुल है ये। पुश कब होगा, जब आपने सैंक्शन लेटर भेज दिया, ठीक है सर। मतलब अगर आपने एडवर्टीजमेंट किया वो पुल है, और आपने पहले से ही कोई प्रोडक्ट पकड़ा दिया उसको और उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो वो क्या है, पुश है, पुश। ठीक है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द प्रमोशन मिक्स, प्रमोशन मिक्स में कौन कौन से फैक्टर है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट, प्रोडक्ट कैसा है और मार्केट कैसा है। अगर आप प्रोडक्ट और मार्केट के हिसाब से करेंगे, द प्रमोशन मिक्स chosen by the firms depend on large extent to the nature of product. Consumer goods producers, the greater emphasis on advertisement followed by sales promotion. पहले वो एडवर्टीजमेंट करेंगे फिर सेल्स प्रमोशन करेंगे, कौन से गुड्स में, कंज्यूमर गुड्स में, जैसे टीवी का, फ्रिज का ऐड है। पर्सनल सेलिंग एंड देन पब्लिक रिलेशन, और उसके बाद पर्सनल सेलिंग करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, पब्लिक रिलेशन। बहुत बड़ी अच्छी लाइन लिखी हुई है वाली, ये लाइन में पूरे चारों स्टेप दे रखे हैं उसने। सबसे पहले एडवर्टीजमेंट करते हैं, फिर क्या करते हैं, सेल्स प्रमोशन, फिर क्या करते हैं, पर्सनल सेलिंग करते हैं, और उसके बाद पब्लिक रिलेशन। इन केस ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स, मैन्युफैक्चरर पर्सनल सेलिंग गेट्स द ग्रेटेस्ट एम्फेसिस followed by sales promotion, advertising, public relation। तो यहां पर इसने बोला कि पर्सनल सेलिंग पे ज्यादा ध्यान देते हैं कौन सी इंडस्ट्री वाले लोग, इंडस्ट्री गुड्स वाले लोग, ठीक है। वो एडवर्टीजमेंट से ज्यादा पर्सनल सेलिंग पे ज्यादा गौर करते हैं, ठीक है। तो पर्सनल सेलिंग और उसके बाद प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिक रिलेशन। Banks for garnering fixed deposit typically use advertisement and press statement। जब इंटरेस्ट रेट चेंज होता है ना, तो आते हैं ना कि स्टेट बैंक ने 0.5% बढ़ा दिया। पर्सनल सेलिंग ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट इज मोर इन द नेचर ऑफ क्रॉस सेलिंग टू द सेम बैंक अकाउंट होल्डर। चलो दूसरा आया बायर्स रेडीनेस स्टेज, कि आप कोई भी मार्केटिंग कर रहे हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि बायर्स इस समय किस पोजीशन पर है। आप पता लगा किसी के पास बिल्कुल पैसा ही नहीं है और आप उसे हाउसिंग लोन ले लो, हाउसिंग लोन ले लो कर रहे हैं आप, तो उसने बायर्स की रेडीनेस कब रहते हैं, अभी उसे मकान नहीं बनाना फिर भी आप करे जा रहे हो। बायर्स पास थ्रू वेरियस स्टेजेस बिफोर दे फाइनली डिसाइड द प्रोडक्ट। वेरियस स्टेजेस ऑफ द बायर रेडीनेस आर शोन इन द फिगर 43.2। तो 43.2 देखिए, यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन इससे आ जाएगा आपका। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको बताना है कि टीवी होता है, टीवी में ये फीचर होते हैं, आपके लिए ये फीचर बड़े अच्छे हैं, और 5 टीवी में से
हमारा टीवी में ये फीचर है, फिर उसे कन्विक्शन और फिर परचेज। तो ये क्या है? वेरियस स्टेजेस ऑफ बायर्स रेडीनेस। यहां पर क्वेश्चन सीक्वेंस में आ सकता है, इनके सीक्वेंस आगे पीछे। अवेयरनेस, नॉलेज, लाइकिंग, प्रेफरेंस, कन्विक्शन और परचेज, 6 स्टेज है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेज। प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल, हम लोगों ने प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल पढ़ी थी, किसी को याद है? बोलिए। यस सर, याद तो है। ये वाली थी। इंट्रोडक्शन, हाँ, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। डिक्लाइन। तो जो प्रोडक्ट जिस स्टेज पे है उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी प्रमोशन की स्ट्रेटेजी रखनी पड़ती है, ठीक है। प्रमोशन मिक्स इंटीग्रेशन। तो मिक्स इंटीग्रेशन में हमने बताया कि केवल एक चीज से काम नहीं चलेगी, हमें सब चीजों को ध्यान में रख के काम करना है। अगर कोई बैंक है तो वो केवल एडवर्टीजमेंट से काम नहीं कर सकता, उसे पर्सनल सेलिंग भी करनी पड़ती है। Firms needs to implement promotion program with various element of promotion mix in a manner which reflect in integrated cohesive approach. Firms need to analyze the trends and identify area in which promotion can help the most and develop promotion tactics based on the strength and weakness of each communication. तो वो सब कुछ को देखती है, कहाँ हमें कौन सा कम्युनिकेशन करना है, नहीं करना है, कब करना है, इन सब चीजों को। The contact points for the company and its brands need to be identified, and it is necessary to ensure that communication at various points are consistent with the overall communication policy. जो भी उनकी communication policy है उसी के according उन्हें communication के लिए काम करना पड़ता है, ठीक है। The communication effort should be evolved according to the expectations of the customers in this regard. The communication across different media should carry unique primary message selling point. तो उसने कहा जितने भी तरीके से आप डिफरेंट मीडिया से कम्युनिकेशन करते हैं तो आपका प्राइमरी मैसेज जो यूनिक प्राइमरी मैसेज है और सेल वहां तक पहुंचना चाहिए। द थीम्स, टोन्स, क्वालिटी अक्रॉस वेरियस मीडिया शुड बी कंपैटिबल। जो भी आप जिस तरह का डिजाइन बना रहे हैं वो सब चीजें आपको बनानी पड़ेंगी। इंटीग्रेटेड प्रमोशन कम्युनिकेशन प्रोड्यूस स्ट्रॉन्गर मैसेज, कंसिस्टेंसी एंड ग्रेटर सेल्स। अगर आप बढ़िया से काम करेंगे तो आपको उसके रिजल्ट भी बढ़िया आएंगे। चलिए जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बताइए। टूल्स फॉर कम्युनिकेशन विद द कस्टमर्स आर, कौन से टूल्स हैं? कम्युनिकेशन में वो फर्स्ट पूछता एंड है सेकंड। क्या I भी है, प्रोडक्ट I भी। और ये भी कोई कम्युनिकेशन करते हैं? One and other 3 elements of marketing mix. प्रोडक्ट कुछ कम्युनिकेशन करता है? सर सिस्टम अप में है, फर्स्ट लाइन है सर। फोर्थ होगा सर। फोर्थ है सर। First and other 3 elements of marketing mix. तो जब भी कम्युनिकेशन की बात आ रही है यहाँ पे तो ये बोल रहा है प्रमोशन मिक्स और प्लस कौन कौन से मिक्स है? प्रोडक्ट 3P, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्राइस। प्रोडक्ट, प्राइस और प्लेस। डिस्ट्रीब्यूशन सर। डिस्ट्रीब्यूशन वो प्लेस और डिस्ट्रीब्यूशन एक ही बात होगी, हाँ, ठीक है, एसेसिबिलिटी में, ठीक है। इसका आंसर ये दिया हुआ वन एंड अदर 3 एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। प्रमोशन सीक्स टू इन्फ्लुएंस द बायर इन डिसीजन मेकिंग थ्रू हमने 4 पढ़े थे, परसुएशन, रिमाइंडिंग, इंफॉर्मेशन और रीइंफोर्समेंट। हाँ, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? फोर्थ। प्रमोशन इज एन
exercise of maintaining contact with the consumer at different level so as to, क्यों करते हैं? enhance the relationship. ये तो है, जी ये पहला तो ही बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा हो गया तो फिर ये भी नहीं है, तो जो है वो आंसर आपका पहला ही है। होगा। State whether the promotion statement true or false. Promotion mix of a firm include public relation, होती है, True है, हाँ। public relation में करते हैं, ठीक है। हाँ, In integrated marketing communication, the elements of promotion mix are blended. बिल्कुल ठीक है। ठीक है ये भी। प्रमोशन मिक्स की सारी चीजों को मिक्स करके क्या करते हैं? इंटीग्रेटेड मार्केटिंग करते हैं। हाँ, Buyer's behavior stage is not relevant for determining the promotion mix. ये false है। प्रमोशन मिक्स के लिए बायर के बिहेवियर का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मतलब आपको है। डिसाइड करना है कि आप कैसे करें, ठीक है। बिहेवियर की जगह एक चीज जरूरी है, क्या है? क्या लिखा मैंने? रेडीनेस, रेडीनेस। रेडीनेस, हम पढ़ा था ना एक जगह। हाँ जी, हाँ जी। बिहेवियर से मतलब नहीं है, बस वो लेने वाला होना चाहिए। तैयार होना चाहिए। बिहेवियर में तो ये आ गया कि कहीं गुस्सा कर रहा है, क्या कर रहा है ना, ठीक है। यस सर, ठीक है सर। चलो ठीक है, तो सभी को हैप्पी न्यू ईयर वाला बढ़िया वाला। और कल जो क्लास होगी, एक क्लास होगी 9 बजे से, 9 बजे से हम लोग इसका जो अगला यूनिट है वो कर लेंगे। उसके बाद मैडम की क्लास है 10:30 बजे से, ठीक है। और इवनिंग का शेड्यूल हम कल बाद में बता देंगे, ठीक है। ठीक है सर। विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर सर। हैप्पी न्यू थैंक